हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th पोइट्री नंबर फर्स्ट द माउंटेन एंड द स्क्वेरल पर्वत और गिलहरी नामक पोएम का अध्ययन करेंगे, जिसके पोएट राल्फ वाल्डो इमर्सन RW इमर्सन जी हैं। इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वेरल और माउंटेन आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं और दोनों एक दूसरे को तुच्छ दिखाने का प्रयास करते हैं। माउंटेन को अपने आप में ये प्राउड है, ये घमंड है कि मैं अत्यधिक ऊंचा हूँ, मैं अत्यधिक विशाल हूँ और मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन गिलहरी उसको बताती है कि जिस प्रकार से तुम बहुत बड़े हो, उसी प्रकार से मैं बहुत छोटी हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ करके रास्ते बना सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर रह सकती हूँ और तुम अपनी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चल सकते हो, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं के अनुरूप चल सकती हूँ। फिर गिलहरी फाइनली बताती है कि हम दोनों का अस्तित्व एक जैसा है, हमारी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। मैं अपने स्थान पर उचित हूँ और आप अपने स्थान पर फिट हो। इसलिए हमें ईश्वर की बनाई गई रचना का आलोचना न करते हुए अपने स्थान को खोजना है और अपने स्थान को या अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास करना है। हमें यह जानना है कि ईश्वर ने हमारी रचना किस उद्देश्य से की है। हमें सिर्फ उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करना है, ना कि हमें किसी को तुच्छ दर्शाना है। दिस पोएम इज़ अ डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। द माउंटेन who has towering bigness looks down upon the squirrel and calls it a little bridge. The squirrel justifies its existence. God has created both the big and the small, the rich and the poor. All have a distinct quality and definite place. Neither should condemn the others, neither should be considered as weak or useless. So let's start the first stanza, Hindi explanation. This is the opening stanza of the poem The Mountain and the Squirrel, पर्वत और गिलहरी. The mountain and the squirrel had a quarrel. Listen carefully and watch the whole video so that you might get benefit from this video. So here it is written that the mountain and the squirrel had a quarrel and the farmer calls the latter little bridge. यहाँ पर RW इमर्सन जी कहते हैं the mountain and the squirrel had a quarrel. एक बार पर्वत और गिलहरी आपस में क्वेरल झगड़ा करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, पर्वत और गिलहरी हैड अ क्वेरल, झगड़ा करते हैं। तो कहते हैं कि एक बार पर्वत और गिलहरी आपस में झगड़ा करते हैं। एंड द फार्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल ब्रिज। फार्मर पहले वाले ने कॉल्ड द लैटर, बाद वाले को कहा लिटिल ब्रिज, तुच्छ प्राणी। अर्थात माउंटेन ने स्क्वेरल को तुच्छ प्राणी कहा, ठीक है ना। पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ और घमंडी कहा। एक बार फिर देख लीजिए इसको। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, पर्वत और गिलहरी हैड अ क्वेरल, झगड़ा करते हैं। एंड द फार्मर कॉल्ड, और पहले वाले ने कहा, द लेटर, बाद वाले को, लिटिल ब्रिज, तुच्छ प्राणी। अर्थात माउंटेन ने गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहा। आगे बढ़ते हैं। बन रिप्लाइज। बन, यहाँ पर बन का मतलब गिलहरी से है, ठीक है ना। यहाँ पर बन का मतलब गिलहरी से है, स्क्वेरल से है। तो कहते हैं द बन रिप्लाइज, यू आर डाउटलेस वेरी बिग बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। तो गिलहरी कहती है, शुरुआत से देखते हैं। बन रिप्लाइज, अब गिलहरी कहती है कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, यू आर, आप हैं, डाउटलेस, निसंदेह, वेरी बिग, बहुत बड़े हैं। तो गिलहरी पर्वत को संकेत करते हुए कहती है कि, गिलहरी ने उत्तर दिया कि तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, बट, लेकिन
बट ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, कहते हैं लेकिन ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स, हर प्रकार की चीज़ें, शॉर्ट ऑफ थिंग्स, सब प्रकार की चीज़ें, एंड वेदर, और हर प्रकार के मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, एक साथ मिलकर के संसार की रचना करते हैं। कहते हैं सब प्रकार की चीज़ों से मिलकर संसार बनता है और सब प्रकार के मौसमों से मिलकर वर्ष बनता है। ठीक है ना। आर्ट्स फिर देखिए इसको। वन रिप्लाइज, गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह आप बहुत बड़े हैं, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, कहती है गिलहरी, लेकिन सब प्रकार की चीज़ों से मिलकर संसार बनता है, एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, और सब प्रकार के मौसमों से मिलकर के एक वर्ष बनता है। टू मेक अप ईयर, एक वर्ष बनता है, एंड एज फेयर, और एक संसार बनता है। कैसे बनता है इसको फिर देख लीजिएगा, ये पूरा लाइन यहाँ तक आता है, ये अगर देखा जाए तो पूरा लाइन यहाँ तक आएगा, ये स्टैंजा पूरा, वो नीचे तक दो, नीचे का भी दो लाइन इसमें कवर करता है। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह आप बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन टुगेदर, लेकिन हर प्रकार की चीज़ों से मिलकर के संसार बनता है और हर प्रकार के मौसम से मिलकर के एक वर्ष बनता है। ठीक है ना। ये टू मेक अप ईयर, एक वर्ष बनता है, एंड एज फेयर, संसार बनता है, अर्थात हर प्रकार की चीज़ों से मिलकर के संसार बनता है और हर प्रकार के मौसम से मिलकर के एक वर्ष बनता है। एंड, और आई थिंक इट इज़ नो डिसग्रेस, और गिलहरी कहती है कि आई थिंक इट इज़ नो डिसग्रेस, मुझे लगता है कि इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है, टू कॉपी माई प्लेस, मेरा स्थान ग्रहण करने में। डिसग्रेस मीन्स अपमान वाली बात। तो कहते हैं आई थिंक इट इज़ नो डिसग्रेस, मैं समझती हूँ कि इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है, टू कॉपी माई प्लेस, मेरा स्थान ग्रहण करने में। कहते हैं मैंने संसार में जो स्थान पाया है मैं उसमें अपना अपमान नहीं समझती हूँ। आई थिंक इट नो डिसग्रेस, मैं समझती हूँ कि इसमें मेरा कोई अपमान वाली बात नहीं है, टू कॉपी माई प्लेस, मेरा स्थान ग्रहण करने में। मैंने संसार में जो स्थान पाया है मैं उसमें अपना अपमान नहीं समझती हूँ, मुझे इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं लगती है। ईश्वर ने मुझे बहुत छोटा बनाया है, बहुत तुच्छ बनाया है, लेकिन इसमें मुझे मेरे अपमान वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा कार्य दूसरा है और आपका कार्य दूसरा है। जो जिस प्रकार का जीव है उसके अपने भिन्न भिन्न कार्य हैं, हमें उस कार्य को अंजाम देना है, ना कि हमें अपने अस्तित्व पर, हमें अपने शरीर पर, हमें अपने आकार आकृति, अपने वजन पर पछतावा करना है या घमंड करना है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, गिलहरी कहती है इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, एंड नॉट हाफ a spray, I will not deny you make a very pretty squirrel track। गिलहरी कहती है, देखिएगा शुरुआत से, गिलहरी कहती है इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारे समान बड़ी नहीं हूँ। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारे समान बड़ी नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी तो मेरे समान छोटे नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी तो मेरी तरह छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ a spray, और कहती है तुम मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। स्प्रे भी फुर्तीले, तुम मेरे, एंड नॉट हाफ a spray, तुम मेरे आधे भी फुर्तीले नहीं हो, मतलब तुम तो अपने स्थान से हिल भी नहीं सकते हो, मैं तो भाग दौड़ कर सकती हूँ, इसलिए मेरा स्थान दूसरा है, आपका स्थान दूसरा है, हमारे अलग अलग कर्तव्य हैं। और क्या कहती है, एंड आई विल नॉट डिनी यू मेक, कहती है मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती हूँ, किस बात से, अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, कि तुम एक गिलहरी के लिए बहुत अच्छा मार्ग बनाते हो। आई विल नॉट डिनी यू मेक, कहती हैं कि मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, कि आप मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर रास्ता बनाते हो। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं।
इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारी तरह उतनी बड़ी नहीं हूँ, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम मेरी तरह छोटे भी तो नहीं हो, एंड नॉट अ हाफ स्प्रे, और तुम मेरे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। गिलहरी पर्वत से कहती है कि तुम मेरे आधे भी फुर्तीले नहीं हो, और आई विल नॉट डेनी यू मेक, और आई विल नॉट डेनी, मैं इनकार भी नहीं कर सकती हूँ, यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा मार्ग बनाते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर गिलहरी बोलती है पर्वत से, जिस पर्वत को अपने आकार पर घमंड है, उसके घमंड को नष्ट करने के लिए फिर गिलहरी बताती है कि टैलेंट्स डिफर, प्रतिभाएं भिन्न भिन्न होती हैं। टैलेंट्स डिफर, प्रतिभाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, प्रत्येक चीज़ अच्छी तरह से और बुद्धिमानी से उसके स्थान पर रखी गई है। इस देखिए, टैलेंट्स डिफर, टैलेंट अलग अलग हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, हर चीज़ अच्छा है और बुद्धिमानी पूर्वक उसको उस स्थान पर रखा गया है। इफ़ यू कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, कहती है गिलहरी, कहती है यदि मैं अपनी कमर पर वन या जंगल नहीं उठा सकती हूँ, इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपनी पीठ पर या अपनी कमर पर, अपनी पीठ पर जंगल को उठा करके नहीं चल सकती हूँ, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। अपने ऊपर लदे हुए जंगल में से तुम भी तो एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। अगर मैं जंगल को अपनी पीठ पर उठा नहीं सकती हूँ, तो तुम भी तो जंगल में फल लगे हुए या अखरोट को नहीं तोड़ सकते हो, और मैं एक काम कर सकती हूँ। इस प्रकार से गिलहरी ने पर्वत को बताया कि हमारी अलग अलग वैल्यू है। आपका स्थान दूसरा है, मेरा स्थान दूसरा है, योग्यताएं भिन्न भिन्न हैं, और ईश्वर ने हर चीज़ को अच्छी तरह से बुद्धिमानी पूर्वक स्थापित किया है। जिस प्रकार से मैं पर्वत को या जंगल को अपनी पीठ पर लेकर नहीं ढो सकती हूँ, उसी प्रकार तुम तो पेड़ पर लगे हुए अखरोट को नहीं तोड़ सकते हो। तो हमारी योग्यताएं भिन्न भिन्न हैं, हमें अपने योग्यताओं पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये था। तो इस प्रकार से गिलहरी ने पर्वत को बताया कि हमें अपनी शक्ति, अपनी क्षमता पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने छोटे, अपने बड़े, अपने अमीर और अपने गरीब, अपने सुंदरता या अपनी कुरूपता पर घमंड या पछतावा नहीं करना चाहिए। हमारा स्थान जिस प्रकार से है, ईश्वर ने हमें जो कुछ गुण दिए हैं, हमें उन गुणों को अपने अंदर लाना है, अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करना है और उनको अपने जीवन में उतारना है। ये पछतावा नहीं, हमें अपनी कमी, हमें अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बनाना पड़ेगा। हमें अपनी आवश्यकताओं को अपने अंदर कल्टीवेट करना पड़ेगा, और हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए हमें ईश्वर ने धरती पर भेजा है। यहाँ पर मैंने कुछ हार्ड वर्ड दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन, कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं, कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जिसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख सकते हैं, जो कि इसी पोएम से लिए गए हैं। इस पोएम के जो हार्ड वर्ड थे, कठिन शब्द थे, उसको हिंदी में भी मीनिंग लिखा गया। जैसे जैसे क्वेरल मीन्स झगड़ा करना, फार्मर पहले वाला अर्थात पर्वत, लेटर बाद वाला अर्थात गिलहरी, लिटिल प्रिज तुच्छ प्राणी, बन यहाँ पर गिलहरी के लिए था, डाउटलेस निसंदेह, शॉर्ट प्रकार की, टेकन टुगेदर एक साथ चलती हैं। उसी प्रकार और हार्ड वर्ड है, देख लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। स्फेयर ब्रह्मांड या संसार, डिसग्रेस अपमान, अ कॉपी स्थान लेना या ग्रहण करना या घेरना, टू अ कॉपी माई प्लेस गिलहरी के रूप में अपना स्थान लेना। स्प्रे तुच्छ या स्प्रे मीन्स फुर्तीला या फुर्तीली, नॉट डेनी स्वीकार करना, प्रिटी सुंदर, ट्रैक रास्ता मार्ग, टैलेंट योग्यताएं, डिफर भिन्नताएं या भिन्न भिन्न, और ये ट्रैक मीन्स तो बता चुका हूँ। ट्रैक मीन्स रास्ता, टैलेंट्स योग्यताएं, डिफर भिन्न, और क्रैक तोड़ना या छीनना, तोड़कर छीनना। इस प्रकार से ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा। और कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।
गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।